नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल संस्कृत अड्डा पर। दोस्तों, आज की जो वीडियो इसमें हम करने वाले हैं आपके टीएचडी पीएचडी 2024 में कोई सा भी एग्ज़ाम हो, चाहे इसमें आपका जो है चंडीगढ़ में जो पीएचडी वैकेंसी निकली हुई है वो वाला एग्ज़ाम है, या फिर डीटी प्लस बी का, या कोई अन्य राज्य में कोई अन्य एग्ज़ाम है। तो यहाँ पर जो हम आज ये क्वेश्चन करने वाले हैं, साहित्य से संबंधित जो हमारे क्वेश्चन हैं, और जो है 150 के आसपास जो है यहाँ पर ये क्वेश्चन रहने वाले हैं, और सभी के सभी जो है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हैं, क्योंकि इन्हीं के अंदर से ही जो एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और अगर आप हमारी से पहले वाली वीडियो को अगर आप देखना चाहते हैं तो इसे आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो हमारा जो यहाँ पर पहला जो क्वेश्चन आया है ब्रह्म समाज से है। ब्रह्म समाज से स्थापना में क्रोध, दयानंद सरस्वती, राजा राम मोहन राय हैं, प्रताप चंद्र राय हैं, या आर्या मुनि हैं। तो ब्रह्म समाज की स्थापना अक्रोध मतलब की गई थी। अब ये अक्रोध जो है क्री धातु जो है उसमें बना है लंग लकार में, तो जो आपका भूतकाल जो होता है। और इसमें देखें तो हमारा जो यहाँ पर सी आंसर है ऑप्शन बी वाला, तो जो राजा राम मोहन राय हैं इनके द्वारा ब्रह्म समाज की स्थापना की गई थी। और ये क्वेश्चन आपका वैसे भी जो एसएसटी वगैरह है जो उनमें भी क्वेश्चन आता है, तो राजा राम मोहन राय जो है यहाँ पर इसका आंसर रहेगा। इसके बाद आ जाता है आर्य समाज से स्थापना में क्रोध। अब जो आर्य समाज है इसकी स्थापना की गई थी, तो यहाँ पर स्वामी दयानंद सरस्वती है, प्रताप चंद्र राय, राजा राम मोहन राय, या भरतमुनि है। तो आर्य समाज की स्थापना महत्वपूर्ण, तो आर्य समाज की स्थापना की गई थी किनके द्वारा, जो यहाँ पर ऑप्शन ए में दिए गए हैं, जो ये स्वामी दयानंद सरस्वती हैं इनके द्वारा। इसके बाद आ जाता है रामायणम कथ्यते। रामायण जो है, रामायण को कहा गया है काव्यम, महाकाव्यम, आदि काव्यम, या प्रबंध काव्यम। तो रामायण को कहा गया है। अब रामायण जो है इसको क्या कहा जाता है, जो यहाँ पर ऑप्शन सी में दिया गया है। तो जो आदि काव्य जो है रामायण को कहा गया है, और जो आदि कवि महर्षि वाल्मीकि को कहा जाता है। और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन है। और रामायण की अगर हम यहाँ पर श्लोकों की बात करें तो 24,000 जो श्लोक है यहाँ पर इसमें ये माने गए हैं। नेक्स्ट आ जाता है रामायणकार हैं अस्थि। रामायणकार कौन है, वेद व्यास है, वाल्मीकि, तुलसीदास, या महर्षि कालिदास हैं। तो रामायणकार कौन है, जो यहाँ पर आए हैं ऑप्शन बी में, तो महर्षि वाल्मीकि, जिनको आदि कवि कहा जाता है। नेक्स्ट आ जाता है रामायण श्लोक संख्या अस्ति। अब श्लोकों की संख्या कितनी है यहाँ पर, 25, 24, 20, या 30, 23,000। और श्लोकों की संख्या जो है ऑप्शन आएगा बी वाला, तो कितनी है यहाँ पर 24,000। इसके बाद जो क्वेश्चन आ जाता है रामायण के कांडानी संति। अब ये भी क्वेश्चन कई बार आ चुका है, जैसे रामायण है किस में है, अंकों में है, सर्गों में है, कांडों में है। तो किस में है, कांडों में है। और जो कांड है इनकी संख्या कितनी है, 7 है, 18 है, 6, या फिर 8। और इसमें देखें तो ऑप्शन रहेगा ये वाला, तो यहाँ पर कितने हैं, 7 जो है यहाँ पर इनकी संख्या मानी गई है। इसके बाद है रामायण वर्णितमस्ति। अब जो रामायण है ये वर्णित है, सर्गों में है, पर्वों में है, कांडों में, या फिर अंकों में है। तो रामायण किस में वर्णित है, और यहाँ पर हमारा सी आंसर है ऑप्शन सी वाला। तो जैसे कि हमने अभी बात की थी ये ऊपरले क्वेश्चन में, तो कांडों में है, कांडों की संख्या 7 है। नेक्स्ट आ जाता है चतुर्विंशति शास्त्री। चतुर्विंशति कितना होता है, 24, शास्त्री मतलब 1000। तो 24,000 संहिताओं वाला कहा गया है यहाँ पर। तो ये रामायण, महाभारत, रामचरितमानस, या रघुवंश महाकाव्य को। तो जैसे कि ऊपर क्वेश्चन आया था उन्हें हम उसमें पढ़ा था 24,000 श्लोक वाला जो काव्य है ये रामायण है। तो यही इसका सी आंसर हो जाएगा, क्योंकि जो महाभारत है इसमें श्लोकों की संख्या 1,00,000 है। नेक्स्ट आ जाता है ब्रह्म का कवि आद्य कवि असी इति संबोधित असीत। तो यहाँ पर जो आदि कवि कहे गए हैं, भरत मुनि, वाल्मीकि ही, व्यास मुनि, या इनमें से कोई से भी नहीं। अब इसमें देखें तो कौन सा है, ऑप्शन बी वाला हो जाएगा। तो मेरे से जो वाल्मीकि हैं इनको ही आदि कवि कहा गया है, और आदि कवि रामायण। इसके बाद है तो माँ निषाद प्रतिष्ठा त्वम गम्य शाश्वती स्मः यत् क्रोच मिथुनाद एकम अवधि कामोहितम। इस प्रकार का जो है ये श्लोक आता है, क्योंकि इसी से ही जो रामायण है इसकी रचना की गई थी महर्षि जो वाल्मीकि हैं इनके द्वारा। तो यहाँ पर जो ऑप्शन सी वाला हो जाएगा, क्योंकि जब महर्षि वाल्मीकि एक शिकारी के द्वारा जो ये पक्षी जो थे, क्रोच पक्षी जो आपस जो जोड़ा था, तो उनमें से एक को मार देते हैं, और उनके फिर मुख से जो है श्लोक निकलता है महर्षि वाल्मीकि के मुख से, उनकी करुणा को देखकर
कि हे निषाद हे जो शिकारी, तुम प्रतिष्ठा को प्राप्त नहीं करोगे क्योंकि तुमने जो पक्षी का जो जोड़ा था इनमें से एक को मार दिया है। तो फिर इसी को लेकर जब महर्षि वाल्मीकि ने जो रामायण है इसकी रचना की थी। नेक्स्ट आ जाता है रामायण अंगिरस हस्ती। अब जो रामायण है इसमें अंगिरस है तो करुण है, श्रृंगार, वीर या शांत है, कौन सा रस है इसमें? और इसमें जो है हमारा यहाँ पर सेंसर ऑप्शन है गए वाला, तो करुण का इसमें रस है। इसके बाद है रामायण आश्रितम किम काव्य नास्ति। अब रामायण पर आधारित एक नहीं है, रघुवंश, भट्टिकाव्य, सेतुबंध या बुद्ध चरितम। अब नहीं है, नहीं है कौन सा, जो ऑप्शन डी में दिया है बुद्ध चरितम, क्योंकि जो बुद्ध चरित्र है ये महर्षि अशोक के द्वारा पर लिखा गया था, जो महात्मा बुद्ध है उनके जीवन चरित्र के ऊपर है, तो इसका संबंध रामायण से नहीं है। इसके बाद है महाभारत से रचिता। अब महाभारत की जो यहाँ पर रचिता है महर्षि वाल्मीकि ही, कृष्ण द्वैपायन, वेदव्यास, भास है या महर्षि कालिदास है। अब महाभारत के जो रचिता हैं तो कौन, जो ऑप्शन बी में दिए गए हैं, तो महर्षि वेदव्यास जैन के द्वारा रचा गया था महाभारत। इसके बाद है महाभारत से कथा वर्णितास्ति। अब जो महाभारत है इसकी जो कथा वर्णित है अब किस में है, अंकों में है, कांडों में, सर्गों में या फिर पर्वों में। और इसमें हमारा सेंसर है ऑप्शन डी वाला। तो सबसे बड़ा महाकाव्य है महाभारत, 1 लाख श्लोक है इसमें, और किस में है, तो ये पर्वों में है, तो ये आप याद रखिएगा। और इसके बाद जो हमारा क्वेश्चन आ जाता है महाभारत से कथा विभाजित आस्ति। अब जैसे कि इस क्वेश्चन में हमें पता लग चुका है कि पर्वों में है। अब पर्वों की संख्या कितनी है, 7, 19, 18, 15 कितनी है? अब इसमें देखें तो ऑप्शन रहेगा बी वाला, तो कितनी है, ये 18 है। इसके बाद आ जाता है मौसल पर्व। मौसल पर्व का उल्लेख है रामायण, महाभारत, भगवत गीता या रघुवंश महाकाव्य में। और इसमें देखें तो ऑप्शन बी वाला रहेगा, तो जो महाभारत है इसमें है मौसल पर्व। नेक्स्ट आ जाता है महाभारत श्लोक संख्या 24,000, 8800, 1000, 1,03,550, 1 लाख। और इसमें देखें तो ऑप्शन बी वाला रहेगा फिर इसका, तो कितनी है, 1। इसके बाद है विश्व साहित्य इतिहास में महत्तम महाकाव्य मस्ती। तो विश्व साहित्य के इतिहास में सबसे महत्वपूर्ण जो महाकाव्य है इसमें रामायण, महाभारतम, भगवत गीता या शिशुपाल वधम, और ये है ऑप्शन बी वाला, तो ये महाभारत है। इसके बाद आ जाता है महाभारत, जो इसमें अंगिरस है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत ज़्यादा एग्जाम में आता भी है। तो इसमें वीर है, अद्भुत, शांत है या श्रृंगारस है, और यहाँ पर हमारा सेंसर है ऑप्शन ए वाला। तो इसमें शांत रस भी है और विरस भी है। अगर सबसे पहले आप जो करेंगे तो इसमें शांत रस करेंगे, उसके बाद वीर रस आप एग्जाम में कीजिएगा। सबसे पहले शांत, उसके बाद वीर रस। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन आ जाता है नलोपाख्यान से। नलोपाख्यान का संबंध है, तो ये नल चंपू काव्य से है, नैसर चरित महाकाव्य से है, वन पर्व से या सभा पर्व से है। तो ये जो नलोपाख्यान जो है ये लिया गया है, और जो यहाँ पर ऑप्शन सी में दिए गए हैं। तो वन पर्व जो इसमें से है, और वन पर्व भी जो महाभारत है, क्योंकि महाभारत पर्व में है, तो उसमें जो 18 पर्वन में से जो वन पर्व है तो उसमें से है नल उपाख्यान, जिसमें जो है राजा नल और जो दमयंती जो है उनकी प्रेम कथा दिखाई गई थी। इसके बाद आ जाता है पांडवानाम वनवासम अभवत। जो पांडव जो थे इनका वनवास हुआ था 14 वर्षाणी, 12, 13 या 10 वर्षाणी। अब इसमें देखें तो ऑप्शन कौन सा है, बी वाला, तो ये था 13 वर्ष। इसके बाद आ जाता है महाभारत से मुख्य घटना अस्ति। द्रौपदी वेणुगुंथनम, दुर्योधन भीम संवाद, द्रौपदी चीरहरण या कोई शक नहीं। तो मुख्य घटना जो है यहाँ पर इसमें पूछी गई है, और मुख्य घटना थी द्रौपदी का चीरहरण। इसके बाद है नेक्स्ट हमारा गीता महाभारत से केन पर्वण संबंध। गीता जो है ये महाभारत की किस पर्व से ली गई है, भीष्म, शांति वन या सभा पर्व से। तो गीता का जो संबंध है और ये है ऑप्शन ए अर्थात भीष्म पर्व से, तो ऑप्शन हो जाएगा ए वाला। नेक्स्ट आ जाता है गीतायाम कति अध्याय संति।
जो गीता है इसमें अध्यायों की संख्या है तो ये 19 है, 16, 17, 18 कितनी है। अब ये भी क्वेश्चन बन जाता है कि गीता किस में है, अध्याय में है, और अध्याय की संख्या कितनी है, तो जो ऑप्शन डी में दी गई है अर्थात कितनी है, 18 है। इसके बाद जो क्वेश्चन आ जाता है क्लव्य मासम गम है पार्थ है इदम कथनम कस्मिन ग्रंथे कस्यास्ति। तो ये जो कथन है यहाँ पर, तो इनमें से कहाँ किन का है, किस ग्रंथ से संबंध है इसका। गीतायाम कृष्णस्य वीणसंहार युधिष्ठिरस्य किरातोर्जुन युधिष्ठिर या महाभारत दुर्योधन से। और इसका संबंध है ऑप्शन ए से, अर्थात जो गीता जो है, गीता में है श्री कृष्ण का। तो जब युद्ध होता है तो जो उसमें श्री कृष्ण जी जो अर्जुन को गीता का उपदेश देते हैं, तो उसमें से है। इसके बाद आ जाता है कर्मणि एव अधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन इदम कथनम केन ग्रंथेन संबद्धम अस्ति। कि तुम्हारा जो है सिर्फ काम करने में ही अधिकार होना चाहिए, फल की चिंता नहीं है, क्योंकि जब आपको फल मिलना वो मिल जाएगा, लेकिन आप अपना जो कर्म है, काम है, वो करते रहेंगे। तो ये जो आपके जीवन जो है इस पर भी लागू होती है। आपका काम है एग्ज़ाम के लिए प्रिपरेशन करना, मतलब अपने एग्ज़ाम के लिए तैयार करना, अच्छी प्रकार से तैयारी करना। और अगर आप जो है अच्छी प्रकार से तैयारी करोगे तो आपका एग्ज़ाम जरूर क्लियर हो जाएगा। तो अपने जीवन पर भी आप इसे लगाकर चल सकते हैं। तो फिलहाल तो आपका पहला जो कर्तव्य है वो सिर्फ काम करने का है, फल की चिंता न करें, फल आपको अपने काम का जरूर मिल जाएगा। हो सकता है कुछ किसी को लेट मिलता है फल, किसी को जल्दी मिल जाता है, लेकिन मिलता जरूर है। तो यहाँ पर ये संबंध है, और इसका जो संबंध है ऑप्शन सी था, जो गीता जो है उससे इसका संबंध है। नेक्स्ट आ जाता है सर्गबंध महाकाव्यम तत्व के लक्षण संबंध मस्ती। तो जो हमने आपका जो काव्य शास्त्र जो किया था, तो उसमें आते हैं ये सारे। तो महाकाव्यम तत्व नायिका सुर, महाकाव्य जो है उसका उसमें से है ये, सर्ग में होना चाहिए, नायक एक होने चाहिए। तो गद्य महाकाव्य चंपू या नाटक, तो इसका संबंध है ऑप्शन बी से, अर्थात महाकाव्य से। हमने जो महाकाव्य का क्वेश्चन किया था तो उसमें जाए इनके बारे में हमने पढ़ा था। इसके बाद आ जाता है त्रिवर्गीय भवति। तीन जो वर्ग हैं, अब तीन वर्ग में कौन से हैं, धर्म अर्थ काम, धर्म अर्थ काम, धर्म काम मोक्ष या अर्थ काम मोक्ष है। और इसका संबंध जो है ऑप्शन बी से रहेगा, इससे अर्थात धर्म अर्थ काम से है। इसके बाद है महाकाव्य न्यून अति न्यून सर्गानी भवति। महाकाव्य जो होता है इसमें कम से कम सर्ग होते हैं। यहाँ पर तो कम से कम पूछा गया, अधिक से अधिक भी आ जाता है एग्जाम में कई बार, तो 5, 7, 8 या फिर 10। और यहाँ पर हमारा आंसर ऑप्शन सी वाला है। तो कम से कम जो है महाकाव्य में 8 सर्ग होते हैं और अधिक से अधिक 10 होते हैं ना। और नाटक की बात करें तो कम से कम 5, अधिक से अधिक 10 होते हैं। तो ये महाकाव्य है, महाकाव्य में 8 होते हैं। इसके बाद आ जाता है रामायण आश्रितम अस्ति। भट्टी, शिशुपाल, कुमार संभव या किरातार्जुनीय। तो रामायण पर आधारित है कौन सा, जो ऑप्शन ए में आया है था, जो भट्टी काव्य है। इसके बाद है रामायण संबंध नाटकम नास्ति। तो रामायण से संबंधित नहीं है, कौन से वाला है। तो यहाँ पर प्रतिमा नाटक है, अभिषेक नाटक है, यज फलम है या वेणी समाहारम है। अब रामायण पर संबंधित नहीं है इनमें कौन सा वाला, जो ये ऑप्शन डी में दिया गया है था, जो वेणी समाहार है, तो यही नहीं है, क्योंकि जो वेणी समाहार जो है ये महाभारत पर आधारित है। तो उसमें है ये वेणी समाहार, जो चोटी है, चोटी का संहार करना। तो इसी के ऊपर जो नाटक का नाम भी आया था, वेणी संहार। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है यहाँ पर, काव्य से प्रमुखान भेदानि सन्ति। काव्य जो है इसके प्रमुख भेद हैं 2, 3, 4, 5 कितने हैं। और इसमें जो है ऑप्शन बी वाला माना गया है। तो 3 जो यहाँ पर काव्य के प्रमुख भेद माने गए हैं। उत्तम, मध्यम, अधम। आचार्य जो मम्मट हैं उन्होंने 3
प्रमुख वेद या काव्य के बताए थे। इसके बाद है प्रबंध काव्य से अंतर्भेदानी छंती 2, 4, 5 या फिर 27। और इसमें जो है ऑप्शन रहेगा ये वाला, तो ये 2 है। इसके बाद है कालिदास से जीवन विषय ज्ञायते अंतः साक्ष्याधारण बाह्य पूर्ववर्ती नाम कवि नाम आधारण या परवर्ती कवि नाम आधारण। तो कालिदास से जीवन विषय ज्ञायते, इनके जीवन के विषय में मतलब हमें पता लगता है। और जो यहाँ पर ऑप्शन ए में आया है, अर्थात उनके अंत जो साक्ष्य है उनके आधार पर ही है हम इनके बारे में हमें पता लगता है, क्योंकि जितने भी जो प्राचीन जो ऋषि हुए हैं तो इनकी पूरी जो पक्की जानकारी जो कह सकते हैं कि वो तो नहीं मिलती है। तो लगभग जो कुछ आधार माना जाता है, जैसे कोई राजा हुए थे तो उनके टाइम में हुए हैं, तो उसी से कुछ अंदाज़ा लगाया जाता है इनके जीवन के बारे में। इसके बाद आ जाता है विद्योत्मा आवृतस्य संबंध किन कवि नास्ति। ये विद्योत्मा का जो संबंध है माना गया है महर्षि बाणभट्ट, कालिदास, भास या अशोक घोष से। और विद्योत्मा वृतांत जो था इसका जो संबंध है तो ये महर्षि कालिदास से है। विद्योत्मा जो है ये इनकी पत्नी थी, क्योंकि शुरू में ऐसा माना जाता है कि ये जो विद्योत्मा के जो ये, क्योंकि राजा की पुत्री थी तो इनके जो मंत्री थे तुम्हें उन्होंने बदला लेने के लिए जो है ये महर्षि कालिदास से इनका विवाह करा दिया था, क्योंकि महर्षि कालिदास शुरू में मूर्ख थे, तो बदला लेने के लिए जो है विद्योत्मा से इनका विवाह करा देते हैं। नेक्स्ट आ जाता है हश्चित कश्चित वाग विशेष ये मुक्ति किन कवि न संबंधास्ति। तो यह जो आवाज़ है वाणी है किनकी है, तो इसका संबंध है माघ, भारवी, कालिदास या हर्ष से। और इसका जो संबंध है ऑप्शन डी से रहेगा, तो ये महर्षि कालिदास से है, क्योंकि एक दिन जो महर्षि कालिदास इनके आपस में भी झगड़ा हो जाता है और ये महर्षि कालिदास जो है घर से चले जाते हैं। फिर जो है विद्या ग्रहण करते हैं और विद्या ग्रहण करके जब अपने घर पर आते हैं तो ये एक वाक्य जो है कहते हैं, जैसे द्वार पर आकर कोई व्यक्ति आता है तो कहता है कि दरवाज़ा खोल दो, तो इसी प्रकार से जो है संस्कृत में एक वाक्य कहते हैं ये वाला, अनावृतम कपाटम द्वारम देहि, मतलब दरवाज़ा खोल दो। फिर जो ये वाक्य तो महर्षि कालिदास कहते हैं, ये जो दरवाज़ा बंद है उसको आप खोल दो। फिर यह उनकी जो आवाज़ सुनकर ये वाली जो है इनकी पत्नी कहती है विद्योत्मा, जो जिनका नाम था, कि अश्चित कश्चित वाग विशेष है, कि ये जो आवाज़ है ये किनकी है, क्योंकि महर्षि कालिदास तो मूर्ख थे, तो ये क्योंकि फिर विद्वान होकर आते हैं घर, तो फिर संस्कृत में दरवाज़ा खोलने के लिए कहते हैं। और फिर इनकी पत्नी, क्योंकि वह तो सोचते थे क्योंकि ये तो मूर्ख थे, तो फिर ये पूछती है कि अश्चित कश्चित वाग विशेष है, तो महर्षि जो है कालिदास से इसका संबंध है। और जो नेक्स्ट क्वेश्चन है अनिवृतम कपाटम द्वारम देहि, या जो दरवाजा बंद है उसको खोल दो, तो ये कहा गया था तो शूद्रक, महर्षि बाणभट्ट, कालिदास या विश्वनाथ है। और इसका जो संबंध है तो ये ऑप्शन सी से रहेगा था, जो महर्षि कालिदास है तो उनके है। तो का अकथ्यत किन से कहा गया था, अनावृतम कपाटम द्वारम देहि इति का कथित किसने कहा था, महर्षि कालिदास ने कहा था। और किन को कहा था, अपनी पत्नी को कहा था, जो इनकी पत्नी है ये विद्योत्मा। इसके बाद है महर्षि कालिदास महाकाव्य ने रचित। महर्षि कालिदास जो इन्होंने काव्य लिखे थे तो ये 2, 3, 4, 7 कितने हैं, और इनके जो संख्या है तो महाकाव्य पूछा गया यहाँ पर, और महाकाव्य की संख्या तो जो ऑप्शन ए में दी गई है तो इनकी संख्या 2 है। इसके बाद आ जाता है रघुवंशमिति कस्मिन विभक्तम। रघुवंश जो महाकाव्य है ये किसमें है, अध्याय, अंको, सर्गो या उल्लास में। जितने भी यहाँ पर क्वेश्चन आए हैं सभी सभी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर रघुवंश की बात करें तो किसमें है, और इसमें जो ऑप्शन रहेगा हमारा बी वाला, तो किसमें है, सर्गो में है। और इसके बाद जो क्वेश्चन आ गया है जैसे रघुवंश महाकाव्य, इसमें श्लोकों की संख्या कितनी है, क्योंकि एग्जाम में सर्ग और श्लोक दोनों ही पूछे जाते हैं। तो श्लोकों की संख्या कितनी है, और जो यहाँ पर ऑप्शन बी में दी गई है, तो ये जो 1569 जो है इतने इसमें श्लोक हैं। तो इसके बाद आ जाता है रघुवंश महाकाव्य के रघुवंश नाम राज्ञा वर्णन। तो कितने रघुवंशीय जो राजा हुए हैं उनका वर्णन है रघुवंश महाकाव्य में, और इसमें जो हमारा आंसर है ऑप्शन डी वाला रहेगा। तो कितने हैं, 31। इसके बाद जो क्वेश्चन आ जाता है जो ये रघुवंश महाकाव्य है
अब इसमें सर्ग है, जैसे कि हमने ऊपर क्वेश्चन में ही पढ़ा था। श्लोक तो इसमें हमने पढ़ लिया, 1569 है। अब जो सर्ग है ये कितने हैं, 19, 17, 16 या फिर 18, और इनकी जो संख्या है तो ये 19 है। तो ऑप्शन इस हो जाएगा हमारा यहाँ पर ये वाला। इसके बाद है वागार्थी संपृक्तो वागार्थ प्रतिपत्ति जगत है पितरो वंदे पार्वती परमेश्वर। इस प्रकार का ये श्लोक है। श्लोक क्या है, एक मंगलाचरण है। ये एग्जाम में पूछा जाता है क्या है, तो मंगलाचरण है ये। और इसमें जो है भगवान शिव और जो पार्वती है उनके लिए प्रार्थना की गई है। तो इदम कस्य ग्रंथ से मंगलाचरण मस्ती कुमार संभव रघुवंश रामायण या प्रसन्न राघव। तो इसका जो संबंध है तो ये जो ऑप्शन बी में दिया था, जो रघुवंश महाकाव्य है, तो उससे संबंध है इसका। इसमें मंगलाचरण आया है और भगवान शिव और पार्वती की स्तुति जो इसमें की गई है। इसके बाद आ जाता है नेक्स्ट हमारा कव सूर्य प्रभो वंश एवं उक्ति कालिदास से कस्मिन् ग्रंथे अस्ति। तो महर्षि कालिदास के किस ग्रंथ से है, रघुवंश महाकाव्य से, मेघदूत से, कुमार संभव से या अभिज्ञान शाकुंतलम से। और इसका जो यहाँ पर संबंध है तो ऑप्शन आएगा एक से, अर्थात जो रघुवंश महाकाव्य है तो उसमें से ली गई है, तो श्लोक आता है उसमें। इसके बाद है अलम महिपाल तव समीन इदम कथनम केन कम प्रति कथितम अस्ति। तो ये जो वाक्य है यहाँ पर किसने किसको कहे थे, राजा सिंहम सिंह राजानम, प्रजा राजानम या मंत्री राजानम। तो राजा ने सिंह को, सिंह ने राजा को, प्रजा ने राजा को या मंत्री ने राजा को कहे थे। अब इसका जो यहाँ पर संबंध है ऑप्शन बी से रहेगा। तो सिंह जो है इसने राजा को कहते हैं। इसके बाद है कुमार संभव महाकाव्य सर्ग नाम संख्या अस्ति। कुमार संभव जो महाकाव्य में सर्गों की संख्या है 8 है, 16 है, 17 है या 19 है, कितनी है। अब इसमें देखें तो ऑप्शन सी वाला है। तो कुमार संभव कुमार कार्तिकेय जो उनकी जन्म उत्पत्ति इसमें दिखाई गई है, महर्षि कालिदास के द्वारा रचित है। सर्गों की संख्या की बात करें तो इसमें ये 17 है। इसके बाद है कुमार संभव महाकाव्य मुख्य रूपेण वर्णनम अस्ति। कुमार संभव जो महाकाव्य इसमें मुख्य रूप से वर्णन है, तो इसमें शिव, पार्वती, कार्तिकेय या तीनों का है। तो किन का वर्णन है कुमार संभव में। अब इसमें देखें तो जो है ऑप्शन सी वाला रहेगा, कुमार कार्तिकेय जो इनकी उत्पत्ति इसमें दिखाई गई है, मुख्य रूप से पूछा गया है यहाँ पर। वैसे तो सभी हैं लेकिन यहाँ पर मुख्य रूप से पूछा गया है। इसके बाद है अस्ति उत्तर श्याम दिशि देवतात्मा अनेन चरण की महाकाव्यम प्रारंभ। अस्ति उत्तर श्याम दिशि देवत आत्मा। तो इसका जो संबंध है रघुवंश महाकाव्य किरात अर्जुन मेघदूत या कुमार संभव से, और संबंध जो है ऑप्शन सी से रहेगा था, जो कुमार संभव है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है अशोक घोष से महाकाव्यानि सन्ति। अशोक घोष जैन के महाकाव्य है। अब महाकाव्य कितने हैं, 3 है, 2 है, 4 है या 5 है। और इसमें हम देखें तो हमारा सी आंसर जो है ऑप्शन रहेगा बी वाला। तो 2 जो महाकाव्य इन्होंने लिखे थे, सौंदर्यनंद और सारिपुत्र प्रकार। इसके बाद है भूचरित महाकाव्य सर्गाणि सन्ति। अब ये 2 लिखे तो इन्होंने अशोक घोष ने, भूचरित और सौंदर्यनंद भी है इनका ही। तो यहाँ पर जो भूचरित है इसके बारे में पूछा गया है। अब इसमें किसमें है, सर्गों में है, और सर्गों की संख्या कितनी है, तो ये 28 है। तो ऑप्शन हो जाएगा बी वाला। इसके बाद आ जाता है जो सौंदर्यनंद महाकाव्य है। अब इसमें सर्गों की संख्या कितनी है, दोनों ही इनके द्वारा ही लिखे गए हैं। तो इसमें भी कितने सर्ग हैं, 18, 20, 25 या 28। और यहाँ पर रहेगा ऑप्शन ए वाला, तो इसमें है 18। तो भूचरित में कितने 28 हैं और सौंदर्यनंद में ये 18 हैं। इसके बाद नहीं वाष्प समय सोबते इति कस्मात ग्रंथात उद्धृतास्ति। तो अब ये जो वाक्य हैं ये लिए गए हैं मेघदूत खंड काव्य से, सौंदर्यनंद से, रघुवंश से या भूचरित महाकाव्य से। अब इसका जो संबंध अगर हम देखें तो ऑप्शन बी से रहेगा। तो जो सौंदर्यनंद महाकाव्य है तो उसमें से लिए गए हैं ये। इसके बाद है सहसा विदित ने क्रिया विकार परमाप्तम पदम। इस प्रकार की एक एग्जाम में जो है सूक्ति भी आती है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये वाला, कि हमें कोई भी जो काम है वो अचानक ही नहीं करना चाहिए, पहले उसके बारे में हमें अच्छी प्रकार से सोच विचार कर लेना चाहिए।
तो कस्य कवि प्रिया श्लोक अस्ति, तो किन कवि का है, कहाँ से लिया गया है? महर्षि भारवी अश्वघोष भासस्य या महर्षि कालिदासस्य। अब इसका अगर हम संबंध देखें तो इसका संबंध है ऑप्शन ए से, अर्थात जो महर्षि भारवी है। और क्योंकि इन्होंने एक ही काव्य लिखा था किरातार्जुनीयम, तो उसी में से ये लिया गया है। इसके बाद है महर्षि भारवी कस्य उपासका आसीत, और महत्वपूर्ण जो यहाँ पर क्वेश्चन है, महर्षि भारवी किन के उपासक थे? ब्रह्मण है विष्णु शिवस्य या पार्वत्य। अब इसका संबंध अगर हम देखें तो जो है ऑप्शन रहेगा सी वाला, तो किन का है, ये शिव का है। नेक्स्ट है बृहत्त्रयम् की महाकाव्यम नास्ति। अब बृहत्त्रयम् में एक नहीं आता है, तो ये कौन सा है? तो किरातार्जुनीयम है, रघुवंश, न्यायसचरित या शिशुपालवधम, और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये वाला क्वेश्चन भी। बृहत्त्रय की अगर हम बात करें तो यहाँ पर नहीं आता है, जो ऑप्शन बी में दिया गया है रघुवंश महाकाव्य है, तो यही नहीं है। इसके बाद है किरातार्जुनीयम इति कियत् सर्गाणां महाकाव्यम् अस्ति। अब किरातार्जुनीयम जो है इसमें कितने सर्गों मतलब इसमें सर्ग कितने हैं? 17, 18, 15 या 19। और इसमें जो हमारा आंसर ऑप्शन रहेगा बी वाला, तो कितने हैं यहाँ पर? इनकी संख्या 18 है। इसके बाद जो नेक्स्ट आ जाता है यहाँ पर अर्थगौरवाई का कवि प्रसिद्धास्ति। तो जो अर्थगौरव है इनके लिए जान जाता है। अब इनके लिए कौन प्रसिद्ध है? महर्षि कालिदास, भास है, माघ है या महर्षि भारवी है। तो अर्थगौरव के लिए जान जाते हैं। अब इसमें देखें तो ऑप्शन सी वाला रहेगा, तो जो महर्षि भारवी है, तो इनको अर्थगौरव के लिए जान जाता है। जैसे महर्षि कालिदास है, इनको उपमा के लिए जान जाता है, उपमा कालिदास। दंडी जो है उनका पद लालित्य के लिए जान जाता है। और महर्षि माघ जो है इसमें भारवी, कालिदास और जो दंडी है, इन तीनों के जो गुण है वो कह सकते हैं कि पाए जाते हैं। इसके बाद आ जाता है नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर, और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। देख सकते हैं कि एक ही यहाँ पर वर्ण है ना, न, नो, 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 ना, 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 तो ये एक ही यहाँ पर अक्षर है। इसी से जो संपूर्ण श्लोक है उसका निर्माण कर दिया गया है। तो ये असाधारण कौशल दिखाया है महर्षि कालिदासेन भारवी अश्वघोष या श्री हर्षि। और इसका जो संबंध है ये ऑप्शन बी, अर्थात जो महर्षि भारवी हैं, तो ये इनके द्वारा है। इसके बाद वर्जंती ते मूर्ति है पराभव भवति माय विषय नमायन है, कि वे मूर्ख बुद्धि लोग निश्चय ही पराजय को प्राप्त करते हैं, जो दुष्टों के साथ दुष्टता का व्यवहार नहीं करते हैं। तो ये जो सूक्ति है, जो कि सूक्ति है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। और किन कवि की है? महर्षि कालिदासस्य भासस्य सुदर्क या भारवी है। अब इस का जो संबंध है ये महर्षि भारवी से है। भारवी से आप समझ गए होंगे, तो किरातार्जुनीयम जो उसमें से ली गई है ये। इसके बाद है मित्र लाभम अनुलाभ संपदा इति सूक्ति कस्य ग्रंथस्य अस्ति। तो ये सूक्ति जो है पंचतंत्र से है, हितोपदेश, किरातार्जुनीयम या रघुवंश से है। अब इस पंक्ति का जो संबंध है, इस सूक्ति का जो संबंध है, तो ये किरातार्जुनीयम से है। तो ऑप्शन जो है यहाँ पर हो जाएगा सी वाला। इसके बाद है कस्य महाकाव्य से प्रथम सर्ग है पाषाणत्रय कथित आसन थी। तो किस जो यहाँ पर महाकाव्य जिसका प्रथम सर्ग पत्थर के समान कहा गया है, पाषाणत्रय। तो कुमार संभव है, भूतचरित महाकाव्य, किरातार्जुनीय महाकाव्य या शिशुपालवध महाकाव्य। और इस पंक्ति का जो संबंध है ऑप्शन सी से रहेगा, तो किससे? जो किरातार्जुनीय महाकाव्य है। इसके बाद है उपमा पदार्थानाम लालित्यम कस्य कवि महाकाव्य प्राप्यते। तो उपमा अर्थ पदानाम लालित्य है, महर्षि कालिदास, दंडी, श्रीहर्ष या मागस्य। अब इसमें जो है यहाँ पर माना गया है ऑप्शन डी को। तो जो महर्षि माघ है इसमें उपमा कालिदास, दंडी पद लालित्य और भारवी अर्थगौरव, ये तीनों गुण पाए गए हैं महर्षि माघ में। इसके बाद है माघस्य कालम मन्यते। प्राय 685 ईस्वी वर्ष से 675, 700 या इनमें से कोई सभी नहीं। अब यहाँ पर अगर हम इसमें देखें तो जो है ऑप्शन रहेगा बी वाला, तो ये माना गया है 675 ईस्वी वर्ष में। इसके बाद है शिशुपालवध महाकाव्य कति सर्गाणि सन्ति। अब जो शिशुपालवध जो महाकाव्य है इसमें सर्ग हैं। अब सर्ग कितने हैं इसमें? और सर्गों को देखें तो जो ऑप्शन है यहाँ पर सी वाला, तो ये 20 हैं।
किन के द्वारा रचित है शिशुपाल वध महाकाव्य? महर्षि माघ के द्वारा। शिशुपाल जो है इनका वध दिखाया गया इसमें। इसके बाद है हयग्रीव वध महाकाव्य से रचित अस्ति। माघ है, भर्तृमेंट है, प्रवरसेन है या कोई भी नहीं। अब यहाँ पर इसमें देखें तो ऑप्शन बी वाला है, तो कौन सा है? भर्तृमेंट है। इसके बाद है शिशुपाल वध महाकाव्य से अंगिरस का अस्ति। तो ये श्रृंगार है, वीरा है, हास्य या शांत है। शिशुपाल वध महाकाव्य में अंगिरस है। अंगिरस की बात करें तो ऑप्शन बी वाला है, अर्थात जो वीरस है ये इसमें अंगिरस है। इसके बाद आ जाता है नेक्स्ट हमारा, जैसे कि हमने ऊपर पढ़ा था एक ही अक्षर को लेकर पूरा श्लोक लिख दिया गया था। अब यहाँ पर दो वर्ण हैं, यहाँ पर दो अक्षर हैं वी और भा, विभावी विभी भाभो। तो यहाँ पर दो है जिनको लेकर पूरा श्लोक का निर्माण कर दिया गया है, तो द्विवर्णात्मक। तो ये माघस्य भारवे है, अशोघोषस्य, महर्षि कालिदास। तो ये जो है यहाँ पर इनमें किनका है? ये इसका संबंध है ऑप्शन ए से, था जो महर्षि माघ है, तो इनके द्वारा जो निर्माण किया गया है। इसके बाद है सेतुबंध महाकाव्य कस्य भाषा में लिखितम अस्ति। सेतुबंध जो महाकाव्य है, अब जो है किस भाषा में है? प्राकृत में है, संस्कृत में है, महाराष्ट्री प्राकृत में या फ्रेंच में है? सेतुबंध महाकाव्य। अब इसका जो संबंध है तो ऑप्शन रहेगा सी से, तो किसका है? महाराष्ट्री जो प्राकृत है उसमें है। नेक्स्ट है सेतुबंध महाकाव्य कस्मिन् निबंधम अस्ति। सेतुबंध महाकाव्य किस में बंधा हुआ है? सर्गों में है, आश्वासों में है, अध्याय में या उल्लासों में? सेतुबंध महाकाव्य। और इसका जो संबंध है ऑप्शन बी से रहेगा, तो किस में है? आश्वासों में है। इसके बाद है वरम विरोधापि समम महात्मापि। जो अच्छे व्यक्ति जो होते हैं उनके साथ विरोध भी अच्छा होता है, तो वरम विरोधापि समम महात्मापि इति सूक्ति कस्मिन् ग्रंथे अस्ति। तो ये नीति सत्य के कुमार संभव है, किरात अर्जुन या प्रश्न। अब इसका संबंध है ऑप्शन बी से, कहाँ से है? तो ये किरात अर्जुनियम जो है उसमें से है। इसके बाद है भट्टी महाकाव्य रावण वधम वाक्य काव्य कृति अस्ति। भट्टी काव्य और रावण वध, तो ये दो जो काव्य हैं तो इनमें से किनके हैं? प्रवरसेनस्य भारवे भट्टी स्वामिनः या एतेषु न क्वापि। इनमें से किसी के भी नहीं, भट्टी काव्य और रावण वधम। अब इसका जो संबंध है ऑप्शन सी से रहेगा, अर्थात जो भट्टी स्वामी है इनका है। एक तो आप नाम से भी पता लगा सकते हैं इनका, जैसे भट्टी है, भट्टी काव्य है, तो ये तो आपको पता ही लग चुका है। और दूसरा जो है ये रावण वधम है। इसके बाद जाता है जो रावण वध महाकाव्य। अब इसमें कितने सरक हैं? 18 है, 17 है, 20 है या 16 है? कितने हैं इसमें? अब यहाँ पर इसमें हम देखें तो ऑप्शन जो सी वाला रहेगा, तो कितने हैं? अब इसमें जो है 20 सरक है रावण वध महाकाव्य में। इसके बाद आ जाता है जो भट्टी काव्य है, इसमें कितने श्लोक है? तो इसमें श्लोकों की संख्या पूछी गई है और ऑप्शन आएगा ये वाला, तो 36 और 24 जो है यहाँ पर इसमें श्लोकों की जो संख्या है ये मानी गई है। इसके बाद आ जाता है जानकी हरण इति ग्रंथ से रचिता अस्ति। अब जानकी हरण जो इस ग्रंथ के रचयिता है तो कौन है ये? प्रवरसेन है, कुमार दास है, जो ये कुंभन दास है या महर्षि भारवी है? तो कौन है इसके जानकी हरण ग्रंथ के रचयिता? और यहाँ पर हम देखें तो हमारा जो आंसर है ऑप्शन रहेगा बी वाला, तो कौन है? जो महर्षि कालिदास है, इनका है जानकी हरण। इसके बाद आ जाता है जानकी हरणम इति महाकाव्य कति सर्गान चलती है। अब इसमें जो सर्ग हैं ये कितने हैं? 18 हैं, 20 हैं, 22 या फिर 21? और इसमें देखें तो हमारा आंसर है ऑप्शन बी वाला, तो कितने हैं इसमें? 20 हैं। इसके बाद है नव सर्गति मागे नव सर्दना विद्ते। तो ये पंक्ति है कहाँ से ली गई है, किन के द्वारा रचित काव्य में से है? मेघदूत खंड काव्यात, शिशुपाल वध महाकाव्य, जानकी हरण या कुमार संभव महाकाव्यात। नव सर्गत मागे नव सर्दना विद्ते, ये जो है माघ है, यहाँ से आप समझ सकते हैं महर्षि माघ जो है उनके द्वारा जो रचित है शिशुपाल वध महाकाव्य, तो उसमें से ली गई है, क्योंकि इन्हें अपने 9 सर्गों में ही संपूर्ण जो रस का निचोड़ है वो दे दिया है, तो 9 सर्गों में ही। इसके बाद है रामचरित महाकाव्य रचिता का अस्ति। रामचरित जो महाकाव्य है
तो ये तुलसीदास है, बिनंदास है, भभूति है, इनमें से किसी का भी नहीं है। रामचरित महाकाव्य की बात करें तो ऑप्शन सी वाला रहेगा। तो किनकी है ये जो अभिनव अभिनंद है। इसके बाद है रामचरित महाकाव्य से कितनी सर्गे विभक्त आती है। अब किसमें है रामचरित महाकाव्य, तो सर्गों में है ये, और 26 35 या 34 कितने हैं इसमें। अब इसमें देखें तो हमारा ऑप्शन रहेगा ये वाला। तो कितने हैं इसमें, 36 है। इसके बाद आ जाता है हरविज महाकाव्य में, इसमें कितने सर्ग हैं। तो 10 30 50 20 कितने हैं। अब यहाँ पर हम देखें तो ऑप्शन कौन सा है, सी वाला। तो हरविज महाकाव्य में कितने सर्ग हैं, तो इसमें ये 50 हैं। इसके बाद आ जाता है हरविज महाकाव्य है। अब इसमें श्लोक कितने हैं, और श्लोकों की संख्या देखें तो ऑप्शन डी वाला रहेगा। तो इसमें 43 21 जो है श्लोक है। इसके बाद है हरविजय महाकाव्य, इसके अब रचयिता कौन है। रत्नाकार है बिनंदर धनंजय कुमारदास हैं हरविजय महाकाव्य के, और इसका संबंध है ऑप्शन ए से जो रत्नाकर है। इसके बाद है धर्म शर्मा अभ्युदय, ये महाकाव्य है, और भर्तृमेंटक कुमारदास हरिश्चंद्र या रत्नाकर है धर्म शर्मा अभ्युदय। और इसके रचयिता को देखें तो ऑप्शन बी वाला रहेगा। तो कौन है ये, हरिश्चंद्र है। इसके बाद आ जाता है धर्म शर्मा अभ्युदय महाकाव्य कति सर्गाणी संति है। अब ये जो धर्म शर्मा अभ्युदय जो महाकाव्य है इसमें सर्ग हैं 20 18 19 या 21, और इसमें हमारा सी आंसर है ऑप्शन डी वाला। तो कितने हैं यहाँ पर, ये 21 है इसमें। इसके बाद है नेमि निर्माण महाकाव्य से रचयिता, नेमि निर्माण जो महाकाव्य इसके रचयिता है, तो ये इन हरिश्चंद्र है, वाग्भट है, मंकका, ये इनमें से कोई से भी नहीं है। अब यहाँ पर इसमें देखें तो ऑप्शन बी वाला है। तो कौन है ये, वाग्भट है, वाग्भट है। इसके बाद है नैमित्तिक निर्वाण महाकाव्य कति सर्गाणी संति, 15 10 14 या 12। नेमि निर्माण महाकाव्य, अब यहाँ पर है हमारा सी आंसर ऑप्शन ए वाला। तो कितने हैं ये, 15 हैं। इसके बाद है महाकाव्य महाकाव्य मस्ती, महाकाव्य जो मंकक है इनका महाकाव्य है। तो रामचरितम, श्रीकर्णचरितम, उत्तरामचरितम या महावीर चरितम, कौन सा है। अब यहाँ पर जो है ऑप्शन आएगा बी वाला। तो जो श्रीकर्णचरित जो है यहाँ पर ये माना गया है, ऑप्शन बी वाला। इसके बाद है श्री जो कर्णचरित महाकाव्य है। अब इसमें जो सर्ग हैं, क्योंकि महाकाव्य जो होता है उसमें सर्ग होते हैं, तो ये 20 हैं 25 हैं 22 है या फिर 24 हैं, कितने होते हैं। और यहाँ पर हमारा आंसर है ऑप्शन बी वाला। तो कितने हैं श्रीकर्णचरित महाकाव्य में सर्ग, तो ये इनकी संख्या 25 मान गई है। इसके बाद जाता है कन्या कवि रस्य, राजा कश्मीर कवि दिव्य द्वितांबुलासन यस माने ददाती सन, मंककाय वाग्भट श्री हर्षचंद्र या श्री हर्षाय, और इसमें है ऑप्शन सी वाला। तो ये है श्री हर्ष के लिए। इसके बाद है नैसर्गिक महाकाव्य सर्गाणी संति, अब इसमें सर्ग हैं, तो ये कितने हैं, और महत्वपूर्ण जो है यहाँ पर क्वेश्चन हो जाता है। और भी जो है बहुत सारे क्वेश्चन बन जाते हैं यहाँ से। तो यहाँ पर इसमें हम देखें तो हमारा जो यहाँ पर सी आंसर है ऑप्शन हो जाएगा ये ए वाला। तो नैसर चीज जो महाकाव्य है इसमें अगर हम सर्ग देखें तो 22 है। अब किन के द्वारा रचित है, तो जो श्री हर्ष है तो इनके द्वारा रचित है नैसर्चित महाकाव्य। इसके बाद है नैसर्चित महाकाव्य से अंगिरा शास्त्री, अब इसमें रस है, वीर है, श्रृंगार है, कौड़िया हास्य रस है। तो राजा नल और दमयंती जो इनकी प्रेम कथा इसमें दिखाई गई है, और जहाँ पर प्रेम पढ़ने होता है प्रेम वर्णन, तो वहाँ पर जो है श्रृंगार रस होता है। इसके बाद है किम महाकाव्यम विद्वद्भ्य औस्ति मान्यते, विद्वानों के लिए औस्ति माना गया है। किरातार्जुनीयम न्यायचरितम शिशुपालवधम या नैकोपी, अब यहाँ पर हमारा जो आंसर है ऑप्शन सी वाला। तो नैसचरित जो है इसी के बारे में उक्ति कहा जाती है, नैसद विद्वत औस्तम। इसके बाद है उदित नैसद का माँ कवच भाग,
जब नए से का उदय हो जाता है तब कहाँ कवि माघ और कहाँ भारवी। तो इसका संबंध माघ श्रीहर्ष भारवी आशव घोष से है। तो यहाँ से आप समझ ही गए होंगे नैषध नैषध चरित तो किनकी है जो श्रीहर्ष हैं, तो इनकी है। इसके बाद है तेसु महाकाव्यम रत्नाकार से नास्ति। अब रत्नाकर का एक नहीं है, कौन सा? हरिविजय, ध्वनि गाथा पंचिका, वक्रोक्ति पंचाशिका, श्रीकांत चरितम। अब इसका संबंध देखें तो ऑप्शन डी से है, तो यही नहीं है श्रीकांत चरितम। हरिविजय हो गई, ध्वनि गाथा पंचिका है, वक्रोक्ति पंचाशिका है, तो फिर ये यहाँ पर इसमें माने गए हैं। इसके बाद है राघव पांडव महाकाव्य में लिखितम अस्ति। राघव पांडव महाकाव्य लिखा गया है। कवि मंख, कविराज बागभट या श्री हरिश्चंद्र, राघव पांडव। अब इसका जो संबंध है ये ऑप्शन सी से रहेगा था, जो कवि राजे। इसके बाद है राघव पांडव महाकाव्य कति सरकानी संति। 12, 13, 14, 10 कितने हैं? और इसमें जो है ऑप्शन रहेगा बी वाला, तो कितने हैं? ये 13 हैं। नेक्स्ट है राघव पांडव महाकाव्य श्लोक संख्या थी। अब इसमें श्लोकों की संख्या है तो 668, 700, 670 या 669 है राघव पांडव महाकाव्य में। अब इसमें जो है ऑप्शन कौन सा होगा? ए वाला हो जाएगा, तो कितने हैं? 668 है। इसके बाद है रामायण मंजरी। इति ग्रंथस्य रचनाकार अस्ति। क्षेमेंद्र है, शिव स्वामी है, वाल्मीकि या भी नंद है। रामायण मंजरी और इसका जो संबंध है ऑप्शन ए से रहेगा था, जो क्षेमेंद्र है। इसके बाद है विक्रमांक देवचरित तस्य रचनाकार है। विक्रमांक देवचरित जो है इसके रचनाकार हैं। तो बिल्लन है, कल्लन है, जलन है या जयद्रथ है। अब इसमें देखें तो कौन सा है? ऑप्शन रहेगा ये वाला, तो बिल्लन जो है इनका है विक्रमांक देवचरित। नेक्स्ट है कल्हण, इनके द्वारा रचित है। कल्हण की कौन सी है? और इसमें है ऑप्शन ए वाला, तो जो राज तरंगिणी है। इसके बाद है जलहण कवि, इनके द्वारा रचित है। अब इनका कौन सा काव्य है? तो इनका हो जाएगा जो ऑप्शन ए में देगा है, सोमपाल विजय है। इसके बाद आ जाता है धर्म शर्मा अभ्युदय, इसके रचनाकार हैं। उदय परब शुरू हो मुनि रतन सूरी, घनेश्वर या देव परब सूरी की धर्म अभ्युदय में। और इसका जो संबंध है ऑप्शन ए से रहेगा, अर्थात उदय परब शुरू हुई। इसके बाद है सत्याग्रह गीता, ये किनकी कृति है? मधुरवाणी, पंडित क्षमाराव, अभिराम, राम कवि या गंगा देवी। अब इसमें जो हमारा आंसर ऑप्शन बी वाला है, तो किनकी है ये? पंडित क्षमाराव जो इनका है सत्याग्रह गीता। इसके बाद आ जाता है हरिविलास महाकाव्य, ये कृति है। तो ये रत्नाकर लोलंबिराज, सोमनाथ या पद्मगुप्त के है हरिविलास। अब इस पंक्ति का जो संबंध है ऑप्शन बी से है, अर्थात जो लोलंबिराज जो है यहाँ पर इनकी ये मानी गई है। इसके बाद जो आ जाता है अगला क्वेश्चन हमारा। इसके बाद क्वेश्चन है कि न तत्ज्ञानम न शिल्पम न साविद्या न कला इति कस्मात् ग्रंथाद वितरितास्ति। ये श्लोक है। न तत्ज्ञानम न शिल्पम न सविद्या न स कला। तो ये साहित्य दर्पण, काव्य प्रकाश, 10 रूपक के नाट्य शास्त्र से है। तो इसका जो संबंध है ये ऑप्शन सी से रहेगा था, जो नाट्य शास्त्र है भरतमुनि के द्वारा जो रचित है उसमें से लिया गया है। इसके बाद है भरतमुनि नाट्य शास्त्र कियद अध्याय से विभक्तमस्ति। अब ये भी क्वेश्चन आपको पता लग चुका है किसमें अध्यायों में है। अब अध्याय 36 है, 38 है, 35 है, 40 है, कितने होते हैं? अब यहाँ पर हम देखें तो ऑप्शन जो है कौन सा होगा? ए वाला, तो 36 जो है यहाँ पर इसमें अध्याय है। इसके बाद जो क्वेश्चन आ जाता है नाटकमत प्रकरण इति कस्मात् ग्रंथात् उद्धृतमस्ति। तो ये साहित्य दर्पण, 10 रूपक, नाट्य शास्त्र या विज्ञान शाकुंतलम। नाटकमत प्रकरण, तो इसका जो संबंध है ऑप्शन ए से रहेगा, ताकि जो साहित्य दर्पण है उसमें से है। रूपक के जो 10 भेद हमने पढ़े थे। इसके बाद है रूपकस्य कियत् भेदानि सन्ति। रूपक के कितने भेद होते हैं? 10, 18, 15, 5। तो इसमें जो है ऑप्शन कौन सा होगा? ए वाला हो जाएगा। रूपक के 10 भेद होते हैं। अब उपरूपक के कितने होते हैं? और उपरूपक के होते हैं 18। विस्तार पूर्वक अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो हाल ही में जहाँ हमारे द्वारा इनके ऊपर क्वेश्चन कराए गए थे तो उसे आप देख लीजिएगा। इसके बाद है दुखार्थानाम शर्म, आर्तानाम शोकार्तानाम, ठोसनाम। ये कथन है
तो भरत मुनि, नारद मुनि, कृष्ण या महर्षि कालिदास से। इसका जो संबंध है ऑप्शन ए से रहेगा, था जो भरत मुनि है उनके हैं। इसके बाद है नाट्यवेद का वेद कथित है। चतुर्थ, तृतीय, पंचम या ऋग्वेद है। नाट्यवेद जो है इसको कहा गया है पांचवा वेद, पंचम वेद है। इसके बाद भास नाटक का नाम संख्या थी। मेरे से भास जो है इन्होंने 13 नाटक लिखे थे और यही जो इसका आंसर हो जाएगा। इसके बाद आ जाता है जो चारुदत्त है। ये नायक है, नाटक है, मंत्री है, राजा है, कौन है। अब इस पंक्ति का जो संबंध है ऑप्शन ए और बी दोनों से रहेगा, तो ये नाटक भी है और नायक भी है। इसके बाद है हर शास्त्र से लेखक अस्ति। बृहस्पति, कौटिल्य, भाषा या इनमें से कोई से भी नहीं। तो हर शास्त्र किनका है। अब अर्थशास्त्र की बात करें तो ऑप्शन हो जाएगा बी वाला, जो कौटिल्य जो है इनका है अर्थशास्त्र। इसके बाद है भाषा से नाटकेशु एकांकी नाटक नास्ति। एकांकी नाटक नहीं है, एक अंक होता है जिसमें, ऐसा नहीं है। अब नहीं है तो जो ऑप्शन डी में दिया गया चारुदत्त। इसके बाद है हर्षचरित से रचनाकार अस्ति। हर्षचरित के रचनाकार श्री हर्ष, वाकपतिराज, भाणभट्ट या कोई से भी नहीं है। तो राजा जो हर्ष थे इनकी जीवन चरित्र के ऊपर लिखा गया था ये, और इसका संबंध है महर्षि बाणभट्ट से। इसके बाद है मृच्छकटिकमिति प्रकार से लेखक अस्ति। मृच्छकटिक जो है इसके लेखक हैं शूद्रक हैं, विशाखादत्त, भास, कोई से भी नहीं। मृच्छकटिकम तो ये जो यहाँ पर ऑप्शन ए में आया है शूद्रक, इनके द्वारा रचित है। इसके बाद है मृच्छकटिकम रूपकेशु की मति। मृच्छकटिक जो रूपकों के भेद जो है उनमें से एक है। नाटक, प्रकरण, प्रहसन, कोई सब नहीं। और इसमें देखें तो रूपक का जो दूसरा भेद होता है प्रकरण, तो उसमें है महर्षि शूद्रक जान के द्वारा रचित है। इसके बाद है मृच्छकटिकमिति प्रकरण अंकान चलती है। अब वही क्वेश्चन आ चुका है जैसे कि हमने पढ़ा था, तो ये प्रकरण में है प्रकरणों की संख्या कितनी है। अब इसमें देखें तो हमारा आंसर ऑप्शन सी वाला देगा, तो 10 है इसमें। इसके बाद है दूतम ही नाम पुरुष से सिंहासनम राज्यमिति कस्मात ग्रंथादि। चारुदत्त मृच्छकटिक प्रकरण परितंत्र यही तो कैसे। अब इस पंक्ति का जो संबंध है अगर हम देखें तो ऑप्शन बी से है, अर्थात जो मृच्छकटिक है। इसके बाद आ जाता है मृच्छकटिकमिति इति प्रकार पात्राणाम संख्या थी। अब यहाँ पर जो पात्र हैं तो इनकी संख्या है, तो ये कितनी है, और इसमें जो है ऑप्शन आएगा बी वाला। तो यहाँ पर इनकी जो संख्या है ये 30 मानी गई है। इसके बाद आ जाता है कालिदास से नाटक नाम संख्या। महर्षि कालिदास के द्वारा जो नाटक लिखे गए कौन कौन से हैं। अब यहाँ पर जो इसमें माना गया है ऑप्शन कौन सा है, ये वाला 3। इसके बाद है कालिदास से नाटकम नास्ति। अभिज्ञान शाकुंतलम, मालविका, अग्निमित्रम, विक्रमोर्वशी, वेणी समाहारम। तो कालिदास का एक नाटक नहीं है, ऑप्शन डी में जो दिया गया है वेणी समाहारम, क्योंकि ये महाकाव्य में आता है। क्योंकि वेणी समाहार जाइए भटनान जो उनका है, तो इनका नहीं है ये। इसके बाद है जगत है प्रसिद्ध नाटकम चमकती। जगत प्रसिद्ध नाटक है तो कौन सा है। अभिज्ञान शाकुंतलम है, उत्तरामचरितम है, महावीर चरित, मृच्छकटिकम। अब इसमें देखें तो जो यहाँ पर ऑप्शन ए में जो दिया गया है, इसके बाद आ जाता है मालविका अग्निमित्र। इसमें कितने अंक है। अब इसमें देखें तो हमारा जो यहाँ पर सी आंसर है तो ऑप्शन हो जाएगा ये वाला, तो इसमें 5 है। इसके बाद वेदांतेश्वर ओदसित नंदी पाठा से आरंभ है कश्मीर नाटक के भांति। अब नांदी जो होती है वो नाटक के शुरू में होती है, तो ये अपने बताना है कहाँ पर वर्णन हुआ है इनका। अब इसमें देखें तो ऑप्शन जो है रहेगा सी वाला, जो अभिज्ञान सॉरी ये जो विक्रमोर्वशी जो नाटक है तो इसमें है ये। इसके बाद है विक्रमोर्वशी थी उपरोक्त के जो कथितम अस्ति। तो रोटा के एकांकी नाटक है, कोई सब नहीं है। तो ये थोड़ा से अलग जो होते हैं नाटक महाकाव्य से अलग, तो वे ज़्यादा महत्वपूर्ण और हो जाते हैं, रूपकों में है। और जो यहाँ पर देखें तो ऑप्शन कौन सा है, ये वाला, तो त्रोटक है। इसके बाद है विज्ञान शाकुंतला नायिका हस्ती। तो आसान क्वेश्चन है, ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ये वाला हो जाएगा, दुष्यंत। इसके बाद जो हमारा क्वेश्चन आ जाता है अभिज्ञान शाकुंतला में कियदंक का नाम नाटकम।
इसमें अंक है कितने हैं अभिज्ञान कुंतलम में, तो इसमें है ऑप्शन बी अर्थात 7। इसके बाद अर्थों करने प्रक्रिया कस्य नाटक से श्लोकांश, किसका इनमें से किसका श्लोक है ये। अब यहाँ पर जो है ऑप्शन रहेगा ये वाला अभिज्ञान कुंतलम जो नाटक है इसमें है। अब इसका जो चौथा जो सरग है उसको महत्वपूर्ण माना गया है, क्योंकि इसमें जो शकुंतला उनकी विदाई दिखाई गई थी। तो ये जो है चौथा अंक इसका महत्वपूर्ण है। चौथा अंक के अंदर भी जो 4 श्लोक है उनको और ज़्यादा महत्वपूर्ण माना गया है। इसके बाद है मेघदूतम खंडेशवी भक्तमस्ति, खंड काव्य की श्रेणी में आता है, खंड काव्य गीति काव्य। तो कितने हैं इसमें खंड, तो इसमें है ऑप्शन ए वाला 2 खंड है इसमें, पूर्वार्ध और उत्तरार्ध। इसके बाद है आषाढ़ मासस्य प्रथम दिवस है, ये भी श्लोक है, वहाँ से लिया गया है मेघदूत जो महाकाव्य है, गीति काव्य खंड काव्य इसमें से। इसके बाद आ जाता है अभिज्ञान कुंतल अंगिरस है। अब ऋतुसंहार जो है इसमें कितने ऋतुओं का वर्णन है, ऋतुओं को देखें तो ऑप्शन कौन सा होगा, तो ऑप्शन जो है यहाँ पर बी वाला हो जाएगा, तो 6 ऋतुएं हैं। अब इसमें जो अभिज्ञान कुंतलम है इसमें अंगिरस कौन सा है, और इसमें भी राजा दुष्यंत और शकुंतला की प्रेम कथा है, तो कौन सा हो जाएगा श्रृंगार रस। इसके बाद आ जाता है सर सीजम अनुबंधम शिवाला नपिरम, ये श्लोक है, तो कहाँ से लिया गया है, और इस श्लोक का जो संबंध है तो ये ऑप्शन बी से रहेगा था, जो अभिज्ञान शकुंतलम है। इसके बाद है राजा दुष्यंत शकुंतला जो थे इन्होंने विवाह किया था, तो कौन से वाला था ये, और इसमें जो हम देखें तो विवाह किया था ऑप्शन सी अर्थात जो गंधर्व है। नेक्स्ट है मुद्रा राक्षस के अंक थी, मुद्रा राक्षस जो है इसमें अंक है। अब ये 7 है, 5, 6, 8 कितने हैं। अब यहाँ पर हमारा जो इसमें आंसर है तो ऑप्शन हो जाएगा ये वाला, तो कितने हैं 7 अंक है इसमें। इसके बाद मुद्रा राक्षस से नाटक से नायक, नायक कौन है इसका। अब इसके जो नायक हैं जो यहाँ पर ऑप्शन बी में दिया गया था जो चाणक्य हैं। इसके बाद जो रत्नावली नाटिका है रत्नाकर श्री हर्षवर्धन है महर्षि कालिदास की है। अब इसका संबंध जो देखे तो ऑप्शन बी से है था, जो श्री हर्ष जो है उनकी है। इसके बाद है वेणी संहारम नाटक से नंदी पाठक से स्तुति नाटी। अब यहाँ पर एक स्तुति नहीं हुई है, तो ये किन की नहीं हुई है, जो ऑप्शन ए में आए हैं अर्थात जो ब्राह्मण है। इसके बाद है वेणी संहारम ग्रंथ के जो रचनाकार हैं बाणभट्ट भगवती भास या भटनागर। अब यहाँ पर जो है ऑप्शन कौन सा होगा, बी वाला हो जाएगा, क्योंकि इनके द्वारा रचित है। इसके बाद इसमें अब अंक कितने हैं वेणी संहार में, और अंकों को देखें तो कौन से हैं, ऑप्शन ए वाले अर्थात कितने हैं 6 हैं इसमें। इसके बाद वेणी संहार नाटक से नायिका है कौस्तुभा है, ये जो वेणी संहार जो नाटक है इसमें नायक हैं, तो कितने हैं। अब यहाँ पर देखें तो कौन से है, ए और बी दोनों माने गए, यहाँ पर बी भी है और नायक भी है युधिष्ठिर भी। इसके बाद भटनारायण मुख्य कृति आती, इनकी मुख्य कृति कौन सी है। मुख्य कृति की अगर हम देखें तो यहाँ पर ऑप्शन बी वाला हो जाएगा, तो ये घोड़ी रीति है। अब जो वेणी संहार है इस नाटक में मुख्यतः कस्य प्राकृत वर्णनम अस्ति, तो इसमें जो है ऑप्शन ए वाला था, जो सौरसेनी भाषा उसका प्रयोग किया गया है। इसके बाद श्रीकंठ ये उपाधि से रचित है, तो भगवती आशुघोष कालिदास भास श्रीकंठ है, और जो ये ऑप्शन बी में दिए गए हैं तो कौन है मिर्ची जो भगवती है। इसके बाद है भगवती किम नाटकम नास्ति, इनके एक नाटक नहीं है, कौन सा, जो ऑप्शन सी में है वेणी संहार की, जैसे कि हमने ऊपर पढ़ा तो भटनागर का है। इसके बाद कौन रस से नाटककार है काकतीता, कौन रस के नाटककार हैं कौन, और अब इसमें देखें तो जो ऑप्शन बी में है यहाँ पर जो मिर्ची भगवती है। इसके बाद मालती माधव रूपक कस्य किम भेदमति, तो क्या है। अब यहाँ पर देखें तो ऑप्शन बी वाला था जो प्रकरण है। इसके बाद मालती माधव नाटक के अंकार अंक कितने हैं इसमें। अब इसमें देखें तो कितने हैं, ऑप्शन डी वाले अर्थात 10 है। इसके बाद महावीर चरितम इति नाटक रामचरित से किम खंड वर्णितम। अब जो है इसमें देखें तो कौन सा है, ऑप्शन बी वाला है, तो पूरा भाग है। नेक्स्ट जो हमारा यहाँ पर
क्वेश्चन आ जाता है महावीर चरित से, इसमें कितने अंक हैं, और इसमें जो है ऑप्शन ए वाला हो जाएगा, तार 7 है। उत्तरामचरितम इति नाटके रामायणस्य कस्य कांडस्य कथावनिता अस्ति, तो इसमें है उत्तरार्धात 5 की। और उत्तरामचरित में कितने अंक हैं, तो अंकों की संख्या भी इसमें 7 है। और अंगिरस कौन सा है उत्तरामचरित में, तो इसमें है करुण रस। अब छायांक जो है इसमें कौन सा अंक है, तो इसमें देखें तो जो तीसरा अंक है उसका नाम है छायांक, तो ये उत्तरामचरित में है। गर्भ नाटक किस कवि की मूल कल्पना नहीं है में पूछा गया है, अब नहीं है, और जो ये ऑप्शन ए में है तो भगवती। इसके बाद है गर्भांक किस कस्मिन् नाटके अस्ति, तो जो ऑप्शन ए में है यहाँ पर उत्तरामचरित नाटक में। तो इस प्रकार से जो हमारे आज की क्लास पर महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे, नेक्स्ट वीडियो इसमें आपके लिए नए जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन वो लेकर आएंगे। और हमारे साथ अंत बनाने के लिए धन्यवाद।